हाय, मैं शालिनी आपकी दोस्त और होस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। आज की वीडियो में इतिहास के पन्नों से मैं लेकर आई हूँ भारत में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। आज की वीडियो में हम इन्हीं पर चर्चा करते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का राज सिंहासन प्राप्त किया था। महाबोधि वंश तथा तारानाथ के वर्णन से ज्ञात होता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए हुए गृह युद्ध में अशोक ने अपने भाइयों का वध करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। चूंकि गृह युद्ध 4 वर्षों तक चलता रहा, इसलिए अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि उसने 273 ईसा पूर्व में ही सत्ता पर कब्जा कर लिया था। राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक का प्रारंभिक जीवन वृत्तांत दिव्यावदान व सिंहली अनुश्रुति में उल्लिखित है। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुर्जरा अभिलेखों में अशोक नाम, पुराणों में अशोक वर्धन तथा बौद्ध ग्रंथों में इसे चंडाशोक कहा गया है। अभिलेखों में अशोक ईरानी शैली में देवानामप्रिय तथा देवानामप्रियदस्सी उपाधियों से अलंकृत है। कल्हड़ की राजतंत्रणी में अशोक को शिव का उपासक बताया गया है। कल्हड़ में लिखा है कि अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष पश्चात कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में विलीन किया था। उसके समय में प्राचीन भारत के सर्वाधिक विशाल मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफी बड़ा भूभाग शामिल था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में 1 लाख लोगों का संहार हुआ था। कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक के अभियान के समय कलिंग पर नंदराज का शासन था। कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी अशोक के 13वें अभिलेख से प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ एवं पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था। डियर व्यूअर्स, ये थी छोटी सी जानकारी अशोक के विषय में, जो कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत तीसरे बिंदु पर आते हैं। इससे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार पर चर्चा की थी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में मौर्योत्तर कालीन भारत के अंतर्गत ऐतिहासिक पन्नों से कुछ विशेष बिंदुओं को लेकर। इसलिए हमारे साथ बने रहिए और मिलने तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू।